फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी जो है पाइप फिटर ट्रेनिंग के ऊपर जो है वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं। तो अभी तक मैंने जो है आप लोगों को बताया हुआ है कि पाइप कैसे कटिंग करना है, कैसे फिटिंग करना है, कैसे ऑफसेट बनाना है, सिंगल ऑफसेट, डबल ऑफसेट, ये सब जो है। उसके बाद डिग्री कैसे निकालना है, वो सब जो मैंने अभी तक बताया हुआ है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मतलब ड्राइंग के बारे में कि ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं, और उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी उसमें मैंने दिखाया था। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे कि जब हम ड्राइंग देखते हैं तो उसमें जो है हमें सिंबल जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप देख रहे हो और उसमें कहीं पे वॉल लगा हुआ है, और अगर आपको वॉल का अगर सिंबल पता नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि वॉल कैसे जो है ड्राइंग में दिखाएगा और रियल में वॉल कैसे होता है। वॉल मतलब वॉल के बारे में मैं आज पूरे जो है डिटेल में बात करूंगा। वॉल कैसे काम करता है, वॉल कहाँ पे, कौन सा वॉल कहाँ पे यूज करना है, वो सब जो है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि करके। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है बॉल वाल। तो बॉल वाल नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉल मतलब कुछ गोली जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उस टाइप का कुछ होगा। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो बॉल वाल बेसिकली हाई प्रेशर लाइन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या फिर लाइन को आप कह सकते हैं कि बंद करने के लिए या फिर चालू करने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग जो है केमिकल लाइन, ऑयल में या फिर वाटर लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही बॉल वाल का कुछ फायदा भी है जिसके कारण से बॉल वाल को ही यूज करना जो है प्रेफर किया जाता है। तो वो ये है कि ये जो है ओपन और क्लोज बहुत ही जल्दी हो जाता है। जैसे अगर आपको पता होगा कि गेट वाल होता है तो उसमें जो है स्क्रू थ्रेड रहता है, तो वो मतलब वॉल घुमाने पे धीरे धीरे बंद होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप तुरंत जो है इमीडिएट इसको बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो है इसको यूज किया जाता है। और साथ ही इसका जो डायमेंशन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब ये ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, ये कम ही स्पेस में जो है ये लग जाता है। ये लाइट वेट भी होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा आपको ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और देखिए बॉल वाल जब आप देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। हमने जो यहाँ पे अलग अलग इमेजेस ऐड करके रखा हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कहीं आप मतलब ये वाला वाल देखोगे तो आप इसको जो है समझ लोगे बॉल वाल। मतलब एक इमेज मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर मैं एक इसी को अगर डाल देता हूँ बॉल वाल का, तो आप जो ये अगर देखोगे कहीं पे तो आप फिर जो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि बॉल वाल तो हमने वहाँ पे देखा था ये वाला फोटो, फिर ये क्या है। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे अलग अलग 4 फोटो हमने यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको जो है समझ में आ जाए अच्छे से कि बॉल वाल इस टाइप के भी होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस टाइप का बॉल वाल होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप हमारे ऐप फिटर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें जो है सब कुछ आपको मिल जाएगा ये सब। ठीक है, और देखिए उस तरीके से यहाँ पे हमने बॉल वाल का जो साइन है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जब आप देखोगे तो बॉल वाल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और PNID ड्राइंग जो हमने ड्राइंग का टाइप जो हमने बताया था उसमें एक PNID ड्राइंग भी था, तो उसमें अगर आप देखोगे तो वॉल जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा बॉल वाल। ओके, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो या फिर PNID ड्राइंग हो, अगर इस टाइप का आपको अगर देखने को मिलता है तो आपको ये समझना है कि इसमें जो है फ्लांज यहाँ पे लगेगा। जैसे यहाँ पे आइसोमेट्रिक में इस टाइप का ड्राइंग रहेगा तो ये वेल्ड, यहाँ पे बट वेल्ड का साइन आपको मिल रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये बट वेल्ड है। लेकिन अगर इसी के जगह पे अगर ये अगर रहता है तो आपको समझ जाना है ये फ्लांज टाइप है, मतलब इसमें फ्लांज लगेगा। और अगर आपको इस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि स्क्रू या फिर थ्रेड सिस्टम उसमें दिया हुआ, उसमें वेल्डिंग नहीं करना है। ठीक है, ये सिंबल रह सकता है PNID ड्राइंग में या फिर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। जब भी मतलब आपको इस टाइप का देखने को मिले, मतलब ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको समझ जाना है कि इसमें स्क्रू या फिर थ्रेड लगेगा। ठीक है, सेम इसमें भी कंडीशन है, मतलब ऐसे ऐसे अगर रहता है तो समझ जाना है कि इसमें वेल्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए वॉल जो है इस तरीके से अभी ये बंद है। ठीक है, तो इसे हम चालू करते हैं तो देखिए चालू हो गया, तो वाटर जो है इधर से इधर अभी जाने लगा है। तो इस तरीके से चालू होता है और जब इसको इधर हम घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए बंद हो गया। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास गेट वॉल। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने गेट वॉल का कुछ इमेजेस जो है ऐड करके रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि गेट वॉल जो है इस टाइप का होता है। ठीक है, हालांकि तीनों सेम ही है लगभग, लेकिन फिर भी देख लीजिए इस टाइप का गेट वॉल होता है। तो गेट वॉल का देखिए हमने यहाँ पे ये ड्राइंग यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब आप देखोगे तो आपको जो है इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये जो है गेट वॉल का सिंबल है और इसमें जो है वेल्डिंग आपको करना है, बट वेल्ड जो इस टाइप का रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बट वेल्ड है। ओके, और अगर इसके जगह पे अगर ये वाला रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये, तो आपको समझ जाना है कि इसमें फ्लांज लगेगा, मतलब यहाँ पे कैसे रहेगा और ऐसे समझ जाना है कि इसमें फ्लांज यहाँ पे आ रहा है।
और अगर ये रहता है तो आपको समझ जाना है कि स्क्रू या फिर थ्रेडेड टाइप है। ओके, सेम सिचुएशन इसमें भी है। PNID में आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये वाला ड्राइंग दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये फ्लांज टाइप है, और अगर ये दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये या फिर थ्रेडेड है। ठीक है, ये जो सिंबल जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है वेल्डिंग का है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा छोटा सा इस तरीके का आपको जो है देखने को भी मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे राउंड कर देगा तो आपको समझ जाना है कि वेल्डिंग है यहाँ पे। तो पहले समझते हैं कि गेट वाल जो है बेसिकली होता क्या है और कहाँ पे इसको जो है यूज करना है। तो गेट वाल का काम सेम है, जो बॉल वाल का काम है वो गेट वाल का भी काम है। मतलब इसका उपयोग भी हम प्रेशर को कम करने या फिर पूरा लाइन को बंद या चालू करने के लिए करते हैं। और गेट वाल का उपयोग जो है इसलिए भी किया जाता है क्योंकि मान लीजिए कहीं पे अगर कोई लाइन है और उसमें अगर प्रेशर हमें धीरे धीरे अगर खोलना है तो जो है इस वाल का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें प्रेशर जो है धीरे धीरे खुलता है और धीरे धीरे बंद भी होता है, जिससे जो है आप कह सकते हो कि अगर सडनली अगर हम लाइन बंद या चालू करते हैं तो उससे जो है पाइप भी डैमेज होता है, पूरा जो भी सपोर्ट रहता है वो पूरा वाइब्रेट करता है, हिलता है, झटका मारता है, तो उससे जो है ये बचाता है। धीरे धीरे ओपन होता है, धीरे धीरे क्लोज भी होता है। लेकिन और इसका एक और ये भी फायदा है कि ये जो है ना, मान लीजिए कोई भी पाइप है तो ये सीधा मतलब बंद और चालू होता है, मतलब कि पानी का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा भी चेंज या इधर उधर नहीं होता है। लेकिन अगर बॉल वाल में देखोगे तो इसमें क्या है, वो जो बॉल है वो जब घूमता है तो पानी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये कैसे जो है बंद या चालू या फिर कैसे ये काम करता है। तो देखिए अभी हमने जो है इसको चालू किया है और जैसे हम इसका हैंडल घुमाएंगे तो ये नीचे आएगा और ये बंद हो जाएगा। ग्लोब वाल का यूज जो है इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये प्रेशर को जो है रिड्यूस कर देता है। मतलब फुल्ली जब ये ओपन रहता है वाल, उस टाइम पे भी जो है ये प्रेशर को कम करके रखता है। तो जब हम अभी इसको दिखाएंगे ये कैसे काम करता है, उसमें जो आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अभी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये ग्लोब वाल का यहाँ पे हमने जो है फोटो लगा के रखा हुआ है। देखिए ये इस टाइप में आपको दिखेगा ग्लोब वाल। ठीक है, ये नीचे जो है ये भी ग्लोब वाल है, ये भी ग्लोब वाल है और ये भी ग्लोब वाल है। तो आपको अच्छे से देखना है और याद रखना है। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर इसी में अगर मतलब इस टाइप का अगर रहता है, जैसे यहाँ पे ऐसे और ऐसे रहता है, तो इसका मतलब फ्लांज्ड टाइप है, मतलब इसमें फ्लांज लगेगा, इसमें वेल्डिंग नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर कुछ ना हो, अगर डायरेक्ट ऐसे ही दिया हो तो उसमें जो है वेल्डिंग होगा, मतलब इसमें फ्लांज नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट जो है वेल्ड होगा। ओके, और अगर आपको जो है इस टाइप का देखने को मिलता है तो आपको समझ जाना है कि स्क्रू या फिर थ्रेडिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि इस टाइप का आपको देखने को अगर मिले तो जैसे यहाँ मैं दिखाता हूँ, अगर ऐसे रहे, मतलब यहाँ पे जैसे दिखाया अगर ऐसे रहता है तो उसका मतलब है इसमें स्क्रू या फिर थ्रेड लगेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए PNID ड्राइंग में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। और अगर इसी में यहाँ पे अगर आपको ऐसे देखने को मिलता है तो आपको समझ जाना है कि स्क्रू या फिर थ्रेड है। या फिर अगर ऐसे देखने को मिलता है मतलब ये वाला, तो आपको समझ जाना है कि फ्लांज उसमें लगाया हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ग्लोब वाल कैसे काम करता है। तो ग्लोब वाल आप देख सकते हैं कि पानी इधर से आ रहा है और जैसे हम इसका वाल जो ओपन कर रहे थे ओपन हो रहा है और इधर से पानी जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है। और फिर इसको बंद करेंगे तो नीचे होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो अगला है हमारा बटरफ्लाई वॉल। तो बटरफ्लाई वॉल जो है ज़्यादातर किया जाता है और इसका रीज़न ये है कि मतलब इसको लगाने के लिए जो है बहुत ही कम जगह मतलब ये लेता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब ये पतला साइज़ का रहता है। इसके वजह से जो पाइप में जो जगह है वो बहुत ही कम जो है लेता है। प्लस में ये वाटर में, एयर में या फिर गैस में, स्टीम लाइन, वैक्यूम लाइन, ये सभी में जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो है बटरफ्लाई वॉल जो है वो बड़ा डाया का पाइप जो होता है उसके लिए भी अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका उपयोग भी जो हम प्रेशर को कम ज़्यादा या फिर लाइन को पूरी तरीके से बंद करने के लिए करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने इसका ड्राइंग करके रखा हुआ है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इसी के जगह पे अगर ये रहता है तो आपको समझ जाना है कि ये फ्लांज टाइप है, और अगर इस टाइप में रहता है तो आपको समझ जाना है कि स्क्रू या फिर थ्रेडेड टाइप है। ओके, और अगर डायरेक्ट आपको इस तरीके से मिलता है देखने को, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉइंट देखने को मिल सकता है, तो आपको समझ जाना है कि ये बट वेल्ड इसमें दिखाया गया है। ठीक है, वैसे डिटेल तो आपको दे देगा ड्राइंग में भी कि यहाँ पे बट वेल्ड है क्या है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपको PNID ड्राइंग में जब आप देखोगे तो इस टाइप से दिखेगा आपको। और सेम अगर ऐसे देखने को मिलता है तो आपको समझ जाना है कि फ्लांज टाइप है, और अगर ऐसे देखने को मिलता है तो आपको समझ जाना है कि स्क्रू या फिर थ्रेड है। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए बटरफ्लाई वॉल अभी बंद है। ठीक है, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए पानी सारा इधर से जो है पास होने लगा है। ठीक है, और फिर जैसे हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये जो है बंद होने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा प्लग वॉल। इसका उपयोग जो है कम प्रेशर का लाइन जो होता है उसमें किया जाता है, कम हीट होता है, मतलब लो टेम्परेचर लो प्रेशर का लाइन जो होता है, जैसे गैस का हो गया, लिक्विड का हो गया, तो उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो है लीकेज का चांसेस बहुत ही कम होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इसमें लीकेज जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसका ड्राइंग भी दिखाया हुआ है। देखिए हमने यहाँ पे इसका अलग अलग फ़ोटोज़ भी ऐड करके रखा हुआ है, अलग अलग कुछ इस तरीके से दिखेगा, सभी जो है प्लग वॉल ही है। और यहाँ पे हमने इसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर इस टाइप से रहता है तो आपको समझ जाना है फ्लांज टाइप है, इस टाइप से रहता है तो आपको समझ जाना है कि थ्रेडेड टाइप है। ओके, और PNID ड्राइंग में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं इस टाइप का अगर मिलता है तो आपको समझ जाना है कि फ्लांज टाइप है, अगर इस टाइप का मिलता है तो स्क्रू या फिर थ्रेडेड टाइप है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो देख सकते हैं पानी अभी आ रहा है इधर से, और जैसे इसको हम घुमाएंगे, ओपन करेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो है वाल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली बॉल वाल की तरह होता है, जैसे बॉल वाल में बॉल रहता है, इसमें एक प्लग टाइप में रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पिंच वाल। तो पिंच वाल जब आप देखोगे तो बाहर से आपको देखने में जो है इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे कि इसका अंदर में कैसे दिखता है और कैसे ये काम करता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे इसका ड्राइंग भी दिखाया हुआ है। पिंच वाल को अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखोगे तो इस टाइप से देखने को मिलेगा। इसी के जगह पे अगर ये वाला रहता है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये फ्लांज टाइप है। और अगर इस टाइप का रहता है तो आपको समझ जाना है कि स्क्रू या फिर थ्रेड टाइप है। और अगर डायरेक्ट ये रहता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे बट वेल्डिंग इसमें दिखाया हुआ है। ओके, और PNID ड्राइंग में आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। इसके जगह पे अगर ये रहता है तो आपको समझ जाना है फ्लांज टाइप है, और अगर ये रहता है तो आपको समझ जाना है स्क्रू या फिर थ्रेडेड है। ओके, और चलिए अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो पिंच वाल है उसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है ग्लास या फिर प्लास्टिक का जो इंडस्ट्री होता है, मतलब जहाँ पे ग्लास या फिर प्लास्टिक बनता है, तो वहाँ पे इसका उपयोग जो है बेसिकली किया जाता है। फूड इंडस्ट्री जो हो गया, चिप्स कुरकुरे वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग जो है आपको देखने को मिलेगा। केमिकल इंडस्ट्री में जो होता है वहाँ पे भी उपयोग मिलेगा आपको देखने का। और सीमेंट इंडस्ट्री जो होता है, जहाँ पे सीमेंट बनता है, उसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो है हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर लाइन में नहीं किया जाता है। तो चलिए दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें एयर छोड़ा जाता है। ठीक है, और एयर डालने से देखिए कैसे बेंड हो रहा है, और इस तरीके से जो है ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें पानी आएगा और कैसे इसको बंद कर देगा ये। और नीडल वाल का उपयोग जो है बेसिकली स्मूथ कंट्रोलिंग, फिर स्मॉल जो छोटे डाया के जो लाइन होते हैं उसमें जो है गैस हो या फिर लिक्विड हो उसमें किया जाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उसमें जो है इसका उपयोग बेसिकली किया जाता है। बाहर से आप देखो तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, और अंदर से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अभी हम दिखाएंगे, और कैसे काम करता है वो भी दिखाएंगे। तो नीडल वाल का देखिए ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, और ये PNID ड्राइंग है। उसके जगह पे ये रहेगा तो फ्लांज टाइप, और अगर ये रहता है तो स्क्रू या फिर थ्रेडेड टाइप। ठीक है, आपको याद रखना है। आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट सभी को लेकर रखना है, या फिर आपको जो है ऐप में सब देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है नीडल वाल। तो देख सकते हैं अभी जो है ये नीडल वाल बंद है, तो इधर से पानी आएगा तो यहीं तक ये रुक जाएगा, ये जो है इस पार नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम ऊपर करेंगे, मतलब इसका जो हैंडल है इसको जब हम घुमाएंगे, तो जब ये घूमेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये पानी क्या होगा, इधर से ऐसे पास होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा चेक वाल। तो देखिए ये है चेक वाल का फोटो, कुछ इस टाइप से इसका जो है फोटो होता है। तो चेक वाल में अगर आप देखोगे तो उसमें जो आपको कुछ ऑपरेट करने के लिए हैंडल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी कोई हैंडल नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, फिर एक काम कैसे करेगा, तो बेसिकली इसका जो काम है वो NRV, शायद आपको मालूम होगा, NRV मतलब नॉन रिटर्निंग वाल। मतलब ये होता है कि कोई भी जो भी उसमें जा रहा है पानी या फिर तेल, तो उसको जो है वापस आने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई लाइन जो है ऐसे ऊपर गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक NRV लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए एक पंप लगा हुआ है, मोटर पंप, ठीक है, जिससे जो है पानी जा रहा है, ऐसा पानी का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, पानी ऊपर की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम NRV वाल अगर लगाते हैं, मतलब चेक वाल अगर लगाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे पानी ऐसे जा रहा है, तो मान लीजिए सडनली अगर ये मोटर बंद हो गया तो पानी जो है फिर वापस जो है ये रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन रिटर्निंग वाल या फिर चेक वाल लगाया हुआ है। चेक वाल का काम ही यही है कि जो मतलब इधर से एक बार चला गया फिर वो वापस दोबारा नहीं आ सकता। अभी हम इसको जो है एग्जांपल से समझेंगे, आपको दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन और ये वाल जो है हमेशा ओपन ही रहेगा, जब भी आप इधर से प्रेशर दोगे तो ये जो है पानी ऊपर जाएगा, लेकिन जब आप इसको बंद करोगे तो ये नीचे नहीं आने देगा। ठीक है,
लेकिन दूसरा वाल अगर यहाँ पे आप लगाते हो, मान लीजिए यहाँ पे बटरफ्लाई वाल लगाते हो या बॉल वाल लगाते हो, तो जैसे ही ये जो है मोटर का प्रेशर बंद होगा तो ये पानी फिर से जो है वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चेक वाल का उपयोग किया जाता है ताकि जो भी मटेरियल जा रहा है वो वापस फिर घूम के ना आ पाए, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका ड्राइंग भी दिखाया हुआ है। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इस तरीके से देखने को मिलेगा, PNID में आपको इस तरीके से दिखने को मिलेगा, और ये फ्लांज टाइप अगर है तो ऐसा रहेगा, और ये स्क्रू या फिर थ्रेड टाइप रहेगा तो ऐसा रहेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए अभी पानी इधर से जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये, लेकिन जैसे ही इसका जो है बंद होगा पानी, तो ये देखिए अपने आप ये अभी बंद हो जाएगा। आप जैसा कि अभी देख सकते हैं, देखिए ये बंद हो गया है, ओके। तो अगला है हमारा डायफ्राम वाल, ठीक। तो डायफ्राम वाल का जो है फोटो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। ये तीनों जो है डायफ्राम वाल है, आपको देख के समझ जाना है कि ये डायफ्राम वाल है। तो डायफ्राम वाल का काम बेसिकली जो है सेम है, पानी या फिर जो भी गैस वगैरह उसको जो है बंद या चालू करना या प्रेशर कम करना। तो इसका उपयोग जो है ज़्यादातर आपको जो है फूड प्रोसेसिंग जो होता है वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर फार्मास्यूटिकल मतलब जो मेडिकल इंडस्ट्री होता है वहाँ पे भी आपको जो इसका उपयोग ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओके। देखिए यहाँ पे हमने डायफ्राम वाल का ड्राइंग दिखाया हुआ है, इस टाइप से रहेगा डायफ्राम वाल, और अगर इस टाइप से अगर मिलता है तो फ्लांज टाइप रहेगा, और ऐसे रहेगा तो स्क्रू या फिर थ्रेड टाइप, और ये PNID ड्राइंग है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि डायफ्राम वाल काम कैसे करता है। तो ये देखिए इसमें एक रबर लगाया गया है, ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं ये एक रबर है। तो अभी ये वाल बंद था, ठीक है, तो जैसे ही चालू हुआ तो देखिए ये ऊपर जो है उठ गया है, ठीक है, ये रबर ऊपर उठ गया है और पूरा प्रेशर जो है इधर से जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए धीरे धीरे ये बंद हो रहा है, तो ये जो है प्रेशर बंद कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रबर लगा होता है बेसिक। तो लास्ट है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल। तो प्रेशर रिलीफ वाल को जो है हम सेफ्टी वाल भी कहते हैं, मतलब इसका उपयोग सेफ्टी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो आपने कुकर देखा होगा खाना बनाने वाला जिसमें हम दाल वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो है सेफ्टी वाल रहता है जो है सीटी मारते रहता है। तो सेम जो उसका काम है वही काम इसका भी है, ठीक है। कुकर में जब जो है भाप जो है पूरा भर जाता है तो उसको निकलने के लिए एक रास्ता दिया है, सीटी दिया है, तो सीटी के माध्यम से निकलता है। अगर वो सीटी नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, वो जो कुकर है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो सेम इसका भी काम है, कोई भी टैंक है या फिर पाइपलाइन है जो भी है, उसमें जो है इसको लगाया इसलिए जाता है ताकि जब प्रेशर जो है उसका मतलब हाई हो, ओवर हो, इसके थ्रू से जो है वो निकल जाए ताकि जो है ब्लास्ट ना हो या फिर वो सेफ रहे। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम बेसिकली ये है कि जब भी कोई भी पाइप हो या फिर टैंक हो तो उसमें जब गैस जो है पूरा फुल हो जाता है, जब ओवर होने लगता है तो ये क्या करता है, ये रिलीज करता है, ये निकालता है ताकि जो उसमें जो गैस भरा है वो जो है बराबर हो और जो है कुछ एक्सीडेंट ना हो, वो फटे ना, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे इसका फोटो भी लगा के रखा हुआ है, ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका ड्राइंग भी यहाँ पे करके रखा हुआ है। आइसोमेट्रिक में कुछ इस टाइप से दिखेगा, PNID में ऐसे दिखेगा, और इसी में अगर फ्लांज टाइप है तो ऐसे दिखेगा, और अगर स्क्रू या फिर थ्रेड हो तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए टैंक के ऊपर जो है वॉल लगाया गया है, तो जैसे टैंक में जो है फुल हो रहा है एयर, तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते ही देखिए इसको उठा रहा है ऊपर, ठीक है, और इधर से ये जो है प्रेशर निकल रहा है, ठीक है। तो ओवर जो प्रेशर रहेगा वो ऐसे ही निकलेगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही जो है आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इस सब के बारे में मालूम हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।